हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 का नाम आपके सामने मैंने मेंशन लिखा, यानी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जिससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो चैप्टर नंबर 3, उसमें हम लोग गैसेस के बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा करते हैं, मगर चैप्टर नंबर 4 में हम लिक्विड्स और सॉलिड को डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि मैटर की 4 फिजिकल स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। प्लाज्मा को थोड़ा सा पढ़ा हमने क्योंकि हमारे कोर्स में जितना शामिल है, बाकी लिक्विड और सॉलिड को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और एक बात ये भी है कि जैसे इस चैप्टर का नाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, लिक्विड और सॉलिड, तो इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट ही डिस्कस किए जाते हैं, यानी पहला यानी हाफ चैप्टर लिक्विड्स के ऊपर है और अगला हाफ चैप्टर वो सॉलिड के ऊपर है। चूँकि पहला लिक्विड पे है तो हम पहले लिक्विड को डिस्कस करेंगे, और लिक्विड के पहले टॉपिक का नाम है फोर्सेस। फोर्सेस क्या होती हैं, हम इसकी डिटेल 6ठे चैप्टर फर्स्ट ईयर में जाकर डिस्कस करेंगे, मगर आज हम फोर्सेस और उनकी टाइप्स को थोड़ा सा समझते हैं। ये फोर्सेस क्या होती हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करे, उसे हम कहते हैं कि ये इसके अंदर एक फोर्स है जो किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। महफिल में बार बार उन पर नज़र पड़ी, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, उनकी नज़र में कोई तो जादू ज़रूर था, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने वक्त बचाने के लिए ये लिख लिया फोर्सेस। फोर्सेस यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये 2 तरह की होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या फ़र्क है? बड़ा फ़र्क है। इधर इंट्रा का लफ्ज़ है और इधर इंटर का लफ्ज़ है, तो हुआ ना इनमें फ़र्क? बिल्कुल ऐसे ही है। आइए पहले समझते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती क्या है। तो मैंने आपके सामने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखी, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उन्हें हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। हम नहीं मानते, हमें कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो है लो, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ये एक HCl का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम आपस में इस सीधी लाइन से जुड़े हुए हैं। और ये सीधी लाइन क्या है? ये सीधी लाइन कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दरमियान में है, और ये एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के अंदर, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, यानी ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल बी नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल के एटमों को आपस में जो जोड़कर रखता है, हम उसे नाम दिया करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटर किसे कहते हैं? साफ लिखा हुआ है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आओ जी एग्जाम्पल पेश करूं। एग्जाम्पल के लिए दोबारा मैं आपके सामने HCl एक मॉलिक्यूल, HCl दूसरा मॉलिक्यूल, HCl तीसरा मॉलिक्यूल। अब सुनिएगा, हमने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट जिसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी किसी भी एटम की वो ताकत, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींच के रखे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और याद रहे, ये जो क्लोरीन होता है, इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का। तो दोनों में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब करके रखेगा, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे अपने पास खींच के रखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब हो जाएंगे और हाइड्रोजन से दूर हो जाएंगे। तो हम जानते हैं क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। अब क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन को खींच चुका है,
इसलिए इसके ऊपर एक चार्ज आएगा जिसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिसके करीब इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज से मुराद है आधा नेगेटिव चार्ज। पार्शियल से मुराद होता है हाफ, आधा, पूरा नहीं, पूरा नेगेटिव नहीं। जब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ले लेता तो फिर क्लोरीन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज होता, मगर इधर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपने करीब कर लिया है, हाइड्रोजन बेचारे से लिया नहीं है। हाँ जी, ओके। तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हुआ दूर, तो जिससे हो जाए इलेक्ट्रॉन दूर उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो सेम ऐसा ही होगा, इस हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, इस क्लोरीन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ओके, तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुआ है, इसमें पोल्स बन गए हैं, यानी ये वाला जो एंड है, एक ये वाला एंड है, यानी एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव पोल कहते हैं, नेगेटिव एंड को नेगेटिव पोल कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया है, इसके अंदर पोल्स बन गए हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट और इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ये लो, और ये वाले मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, ये वाले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट, इनके दरमियान भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो आप देखें, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान, बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो ये फोर्स, इन्हें हम नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, नॉट इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। जनाब, अब कुछ बातें हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ बातें हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात क्या है, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस डिटरमाइंड बाय दीज फोर्सेस। सब्सटेंस की नेचर को इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से डिटरमाइन किया जाता है। कहना क्या चाहते हो? देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसका मतलब इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हैं। अगर ये आयोनिक कंपाउंड है, इसकी नेचर आयोनिक है, तो इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है। अगर इसकी नेचर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, यानी इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तो नेचर क्या है? आयोनिक नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का है, कोऑर्डिनेट नेचर का है, मेटेलिक है, क्या है ये कौन बताएगा? ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें बताएंगी। और बिल्कुल इसके बरक्स अगर हम इंटर की बात करें तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिटरमाइंड बाय दीज फोर्सेस। ये जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये किस पर डिपेंड करती हैं? ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये डिसाइड करती हैं कि कौन किस हालत में पाया जाएगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं तो पानी गैस की हालत में, वेपर्स फॉर्म में, स्टीम की हालत में एग्जिस्ट करता है, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो पानी पानी है, लिक्विड की हालत में एग्जिस्ट करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो फिर वो सॉलिड आइस की हालत में एग्जिस्ट करता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये डिसाइड करेंगी कि सब्सटेंस किस स्टेट में पाया जाएगा। तो जनाब, दूसरी बात उसके बाद है जी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। जाहिर है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आयोनिक बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब आयोनिक कंपाउंड जो होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और होंगी, कोवेलेंट कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज और होंगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज और होंगी। अगर बात करें इंटर की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कलर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, स्ट्रक्चर, ये चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, क्योंकि ये फिजिकल स्टेट्स जना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये स्ट्रॉन्गर हैं, स्ट्रॉन्गर देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये जो इंटर हैं ये वीकर देन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी ये वाली फोर्सेस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और ये वाली फोर्सेस जो हैं वो वीक फोर्सेस हैं। अच्छा जनाब,
अब मैंने मिसालें आपको दी हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इधर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल्स देखते हैं। हमारी बुक में 5 एग्जांपल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पे है डाइपोल फोर्सेस, जिन्हें हम डीडी फोर्सेस भी कहते हैं अगर टाइम बचाना हो। उसके बाद है आइन डाइपोल फोर्सेस, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, हमारे सिलेबस में इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और नेक्स्ट है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इनका एक और नाम भी है, वो जब हम डिटेल में लेक्चर देंगे तो बताएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मगर बाज़ जगहों पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है, मगर बाज़ जगहों पे ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के तौर पर भी एक्ट करता है। तो एक बात और, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, इनका एक और नाम है, और वो नाम है वंडरवाल फोर्सेस। क्या? वंडरवाल्स फोर्सेस। ये वो साइंटिस्ट है जिसने तीसरे चैप्टर में बड़ा ही प्रोमिनेंट काम किया है, क्योंकि इसने बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। पहले तो केएमटी वाले कहते थे नहीं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस तो होती कोई नहीं। इसने कहा चुप करो, बस करो, गलत कह रहे हो तुम, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। तो इस बंदे का बहुत ज़्यादा काम है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, इसलिए जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी स्टडी पर, इसके वर्थ पर, इसके वर्क पे इसको जो है सहरा पहनाया गया और इसे नाम दिया गया कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम वंडरवाल फोर्सेस है। ठीक हो गया। अगली बात, हमारे चैप्टर में, हमारे चौथे चैप्टर में ये और ये बॉन्ड नहीं हैं। इनकी डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जाके पढ़ेंगे, और हमारा जो चैप्टर है 4th चैप्टर, उसमें इन तमाम की डिटेल मौजूद है, और हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं जैसे मैंने तरतीब दी हुई है। डाइपोल फोर्स, तो आइए डाइपोल फोर्सेस आपको पढ़ाते हैं। मैंने हेडिंग दी डाइपोल फोर्सेस, और मैंने लिखा द फोर्सेस विच आर फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ एन अदर पोलर मॉलिक्यूल। कहना क्या चाहते हो? आओ बताऊं तुम्हें। आपको मैंने अभी HCl के बारे में बताया है। ये वाला HCl जो है ना, ये पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, क्योंकि इनमें पोल्स बन गए हैं। पोल्स क्या होते हैं? एक तरफ नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड को नेगेटिव पोल किनारा एंड, और पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव पोल कह रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में 2 पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, तो इस मॉलिक्यूल का नाम बन जाएगा डाइपोल। डाई माने 2, पोल माने किनारे, इसमें डाइपोल हो गए। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को देखें ना अगर, तो इस मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, तो इस मॉलिक्यूल को भी हम क्या नाम देंगे? डाइपोल। ये भी डाइपोल हो गया, ये भी डाइपोल हो गया। तो डाइपोल और डाइपोल के दरमियान ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस विल बी नोन एज डाइपोल फोर्सेस। मैंने एक तीर से 2 शिकार किए। एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड और एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, उसे हम नाम देते हैं डाइपोल फोर्स। इसके बारे में कुछ बातें हमने आपके सामने लिखी हुई हैं, शेयर भी करते हैं, मगर आगे चलने से पहले एक और एग्जाम्पल कोट करते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी शामिल है। ये एक फार्मूला है CHCl3, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये बेहोश करने वाली दवा है जो इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ जगहों पर। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, 1 कार्बन 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हैं? क्लोरोफॉर्म हैं। अब क्लोरोफॉर्म के अंदर क्लोरीन है 3, तो ये वाला बॉन्ड भी कहाँ छिकाव करेगा? क्लोरीन की तरफ। इधर भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब, इधर भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से। क्यों? क्योंकि कार्बन की है 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.2 और क्लोरीन की है 3.2। तो इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चा कंफ्यूज, कहते सर दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? देखो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर हैं वो कार्बन के करीब हैं, हाइड्रोजन से दूर हैं, मगर कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन बेचारे के
कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, वो तो फिर क्लोरीन के करीब है ना। इधर तो कार्बन ने, चलो कार्बन की 2.5 है ना, 2.2 की बजाय 2.5 है, इसकी 2.2 है, इसकी 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन ने तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, मगर बेचारे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसने खींचे हुए हैं? क्लोरीन ने खींचे हुए हैं। इसीलिए कार्बन के ऊपर ओवरऑल पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये बन गया है पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव पोल, और ये सारी साइड को हम क्या नाम देंगे? नेगेटिव पोल। ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, ये 2 पोल हैं, ठीक है। नेगेटिव पोल से मुराद होता है नेगेटिव एंड, इस तरफ सारे नेगेटिव हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव हैं। तो सेम ऐसे ही इधर भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट और ये क्या हो गया? नेगेटिव पार्ट। तो अब पोलर, ये भी डाईपोल है, ये भी डाईपोल है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उन्हें हम नाम देंगे डाईपोल फोर्सेस का। अच्छा, अब वो कहता है ये जो डाईपोल फोर्सेस होती हैं ये परमानेंट डाईपोल के दरमियान बनती हैं। परमानेंट डाईपोल से क्या मुराद है? देखो ना, ये एक डाईपोल है, इसमें पोलैरिटी आ गई है तो अब खत्म नहीं होगी, इसकी पोलैरिटी वैनिश नहीं होगी, कभी भी नहीं जाएगी। ये पोलर बन गया, ये डाईपोल बन चुका, ये परमानेंट डाईपोल है, खत्म नहीं होगी। और परमानेंट डाईपोल को हम पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये बॉन्ड कितना मजबूत है, ये बात सुनने वाली है और एमसीक्यू भी पूछा जाता है। वो कहता है 1% एज इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड। देखो भाई, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जितना मजबूत है उस कोवेलेंट बॉन्ड का सिर्फ 1% ये वाला बॉन्ड मजबूत है। समझ आई? बोलो, समझ आई आपको कि जो डाईपोल फोर्स है वो कोवेलेंट के मुकाबले में 1% मजबूत है। मतलब एक बंदा हो ना सोना, वो कहता है ओ चल तू तो मेरा 1% है, यानी जितना मैं खूबसूरत हूँ तू तो मुझसे सिर्फ 1% खूबसूरत है। तो जितना मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड है उस कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के एतबार से ये डाईपोल फोर्स सिर्फ 1% मजबूत है। आगे अब देखो भाई, इस मिसाल को देखो, आपको ये सीधे सीधे मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ना, ऐसे बिल्कुल हैं, मगर वो कहता है कि ये ऐसे सीधे सीधे नहीं रहते, बल्कि ये यूं टेढ़े फेड़े रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं, उनमें पाई जाती है थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन से मुराद है मूवमेंट, हरकत को कहते हैं। थर्मल हीट की वजह से जो हरकत होती है, क्योंकि हर एक लिक्विड के अंदर उसकी अपनी हीट है, उसका अपना टेम्परेचर है, उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। तो थर्मल एजिटेशन की वजह से नॉट परफेक्ट अलाइनमेंट, इनकी जो तरतीब है ना सीधी नहीं होती, ये यूं ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे, परफेक्ट अलाइनमेंट इनकी नहीं होती। इज दैट क्लियर? यस। आगे चलते हैं मेरे बेटे। वो कहता है ग्रेटर डाईपोल फोर्सेस, ग्रेटर विल बी वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके? स्ट्रेंथ ऑफ डाईपोल फोर्सेस के। जितना ज्यादा डाईपोल फोर्सेस मजबूत होंगी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज उतनी ज्यादा होंगी। सवाल यह है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हीट से डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हम आगे पढ़ेंगे कि लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए जो हीट ज़रूरत होती है। हीट ऑफ सब्लिमेशन है, यानी जब हम दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने सब्लिमेशन पढ़ा था, सब्लिमेशन के लिए हीट दी जाती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना सब्लिमेशन, तो वो भी क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इस टॉपिक यानी डाईपोल फोर्स का आखिरी बात क्या है? फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। 2 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो डाईपोल फोर्सेस को कमज़ोर भी कर सकते हैं, मजबूत भी कर सकते हैं। यानी डाईपोल फोर्स जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखो भाई, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, इन 2 मॉलिक्यूल के दरमियान फासला उसे कहते हैं इंटर का मतलब होता है दरमियान। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो अगर इन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये 2 मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बनेगा ये कमज़ोर होगा।
समझ आई। और अगर ये मालिक्यूल, जैसे ये मालिक्यूल हैं, अगर ये मालिक्यूल करीब होंगे एक दूसरे के, इनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। एक बात। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो भाई, ये है HCl, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगा, अगले मालिक्यूल के साथ ये वाला बॉन्ड उतनी मजबूत बनेगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या मुराद है, जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2 और इसकी है 2.2, इनका डिफरेंस निकालो। 3.2 माइनस 2.2, इसका डिफरेंस आता है 1। अगर मैं HF की बात करूं और आगे भी HF की बात करूं, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इधर नहीं, इधर बना लेते हैं, जगह तो है, HF और HF, तो इसकी 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी होती है 2.2। इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1.8। तो इधर बनने वाला डाइपोल डाइपोल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा एज कंपेयर टू दिस डाइपोल डाइपोल फोर्स। समझे हैं जी? यस। हाँ जी, डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, और इसके बाद बच जाएंगी 2 फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनकी अलग अलग वीडियोस बनाई जाएंगी। देखें, आयन डाइपोल फोर्सेस, जैसे कि नाम से जाहिर है, आयन, फिर ये हाइफन लगाया मैंने, डाइपोल फोर्सेस, यानी ऐसी फोर्सेस जो आयन्स के दरमियान और पोलर मालिक्यूल के दरमियान हों। आयन्स और पोलर मालिक्यूल के दरमियान, उन फोर्सेस को क्या नाम देते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है, हमारे पास है वाटर, हम जानते हैं कि पानी पोलर मालिक्यूल है। NaCl ये आयोनिक कंपाउंड है, इसमें आयन्स हैं। जैसे ही हम NaCl को पानी के अंदर डालते हैं तो NaCl टूटता है, सोडियम का आयन अलग, क्लोराइड का आयन अलग। होता क्या है कि सोडियम के आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब पानी के मालिक्यूल पोलर हैं, पानी के पास पार्शियल नेगेटिव भी एंड है, पार्शियल पॉजिटिव एंड भी हैं। तो क्या होगा कि पानी के जो पार्शियल नेगेटिव एंड है वो सोडियम के गिर्द अरेंज हो जाएंगे इस तरह से, यानी पानी की ऑक्सीजन वाली साइड सोडियम के गिर्द अरेंज होगी और सोडियम और इस नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक आयन है, और ये पोलर मालिक्यूल है वाटर का। तो ये देखो, ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, इसे क्या नाम देते हैं, आयन डाइपोल फोर्स। आयन्स और डाइपोल के दरमियान सेम इसी तरह से पानी एक डाइपोलर है। आप पूछेंगे भी पानी कैसे डाइपोलर है? भाई पानी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये देखो, ये वाली जो नीचे वाली साइड है, इस पूरी साइड को हम पॉजिटिव एंड, ऊपर वाले पोल को नेगेटिव पोल कहते हैं, जो पोलर डाइपोल। अच्छा, अब देखना, सेम इसी तरह से क्लोराइड आयन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो पानी के मालिक्यूल अपनी पॉजिटिव चार्ज वाली साइड से क्लोराइड को घेर लेंगे और उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेंगे। ये देखें, ये इसे भी आयन डाइपोल फोर्स का नाम दिया जाता है। तो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इतना काफ़ी है क्योंकि हमारे कोर्स में इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है। नेक्स्ट है जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। देखो, ये डाइपोल और आगे क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होता है, ऐसी फोर्स जो पोलर मालिक्यूल्स और नॉन पोलर के दरमियान बने। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो, हम उसे नाम देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और जिस साइंटिस्ट ने इस पर काम किया उसके नाम से हम इसे कहते हैं डी बाय फोर्सेस। ये वाला नाम हमारी बुक में 2 जगहों पर है, एक इधर चैप्टर 4 में और एक चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डी बाय फोर्सेस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, व्हाट इज मेंट बाय डी बाय फोर्सेस, तो इन्हीं को एक्सप्लेन। अब पोलर मॉलिक्यूल की मिसाल HCl है। आप जानते हैं HCl पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। ये नियॉन है, नियॉन एक नोबल गैस का एटम है और स्टेबल एटम है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, मगर ये जो स्टेबल एटम है नियॉन का, ये नॉन पोलर है, इसमें पोल नहीं है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं है।
इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें पोल्स नहीं है। अब होगा क्या, ये जो HCl है इसे हम कहते हैं परमानेंट डाइपोल, और ये क्या है, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, ये पोलर परमानेंट डाइपोल, इस नॉन पोलर, ये दोनों अगर मिक्स कर दें हम, यानी HCl के अंदर नियॉन गैस हम डाल दें, तो क्या होगा, नियॉन और HCl जब आमने सामने आएंगे इनके एटम्स या मॉलिक्यूल, तो ये वाला पार्शियल नेगेटिव एंड HCl का इस वाले नियॉन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को उधर धक्का मारेगा, ये वाला नेगेटिव एंड इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को उधर धक्का मारेगा, हाँ, और इस न्यूक्लियस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी शक्ल में बिगाड़ आ जाएगा, इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, कुछ यूं हो जाएगी, नेगेटिव वाले सारे उस तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिव न्यूक्लियस इस तरफ आ जाएगा। तो आप देखो, एक तरफ सारे नेगेटिव, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव पोल तो पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो है ये तो ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है, ये तो ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो ये तो परमानेंट डाइपोल है। मगर ये क्या है, ये तो नॉन पोलर था, अब इसमें पोलैरिटी आ गई है, पैदा हो गई है, तो हम इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी ऐसा डाइपोल जिसमें पोलैरिटी इंड्यूस हुई है। इंड्यूस का मतलब क्या है, इंड्यूस का मतलब है पैदा होना, यानी पोलर ने नॉन पोलर में पोलैरिटी को पैदा करा दिया, और अब ये भी एक पोलर बन गया, ये भी पोलर बन गया। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम नाम देंगे डाइपोल, चूंकि ये एक डाइपोल है, इंड्यूस डाइपोल, चूंकि ये इंड्यूस डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, या फिर इसे नाम देंगे डी बाय फोर्सेस। तो ये था बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। तो लेक्चर सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जब तक आप अपनी किताबों से मोहब्बत नहीं करेंगे, ये दुनिया आपसे मोहब्बत नहीं करेगी। एक सादा सा कुलिया है कि हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो है ना इसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे भागते हैं, इस दोस्त को टाइम देते हैं, उस दोस्त को टाइम देते हैं मोबाइल पे, इसके साथ चैट, उसके साथ चैट, हाँ, नतीजतन हम लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा होता और हम अपना वक्त भी ज़ाया कर बैठते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये सारी दुनिया हमारे पीछे भागे और हमसे मोहब्बत करे, तो फिर हमें अपने काम से मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी ज़ात से मोहब्बत करनी चाहिए। फिर देखें कैसे ये लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।